आज मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, अभी आप जो देख पा रहे हो, ये अकरकरा का पौधा है दोस्तों। जंगली अकरकरा बोलते हैं इसे। तो आप इसे देख करके अच्छे से पहचानिए, क्योंकि इसके ऐसे फ़ायदे मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सच में दोस्तों, आयुर्वेद में कोई ऐसा पौधा है जो तुरंत चमत्कार दिखाता हो, तुरंत असर दिखाता हो, तो वह यही पौधा है। इसे देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोग को इसके बहुत ही अच्छे लाजवाब औषधि प्रयोग बताऊंगा, जिसका प्रयोग भी आप आसानी से कर सकोगे और फ़ायदे ले सकोगे। तो ये अकरकरा का पौधा दोस्तों 2-3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। यहाँ पे 2-3 वैरायटी का अकरकरा लगा हुआ है। किसी का फूल गहरे कलर में है और किसी का फीके कलर में है। तो इस तरह से 2-3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जंगली अकरकरा। और इसके जो फूल देख रहे हो, इसी फूल से आप तुरंत चमत्कार या फिर तुरंत असर देख सकते हो। इसके जो छोटे छोटे फूल होते हैं, इसको पाउडर भी बनाया जाता है सुखा करके, और इसके पूरे पंचांग को भी पाउडर बनाया जाता है या फिर पंचांग को भी कूट पीस करके लेप किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका किस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो। कभी भी किसी भी भाई बहन को गले में खराश हो तो ये अकरकरा का फूल आप इकट्ठा कर लीजिए, और अकरकरा के फूल कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में जामुन के पत्ते और कुछ मात्रा में आम के पत्ते, इन सब को एक साथ कूट पीस करके आप इसे उबालिए, गरम करिए। गरम करने के बाद जब पानी उबल जाए तो उस पानी को ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे आप किसी बोतल में रख लीजिए, और प्रतिदिन इसके जो पानी है जिसे आप बॉटल में रखे रहोगे, उस पानी को प्रतिदिन गरारे कीजिए। इस तरह से गरारे करने पर किसी भी प्रकार की जो गले में दर्द रहता है या फिर गले का खराश रहता है, जिन्हें स्वरभंग कहा जाता है, जिनकी आवाज़ें मोटी हो जाती है, आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आता है, तो इस तरह के गले की इन्फेक्शन, गले की खराबी, गले की खराश, सभी समस्या को इस पानी से गरारे करने पर निश्चित रूप से ठीक कर देता है यह अकरकरा का उबला हुआ पानी। तो आप इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब मैं आप लोगों को अकरकरा का दूसरा फ़ायदा बता रहा हूँ, जो कि अपस्मार, मिर्गी रोग के लिए अचूक है। अकरकरा के फूल इकट्ठा करके उसका पाउडर कर लीजिए, और इसके साथ जो घोड़बच का कंद आता है, जिसे घोड़ाबच भी बोला जाता है, तो ये घोड़बच का कंद और अकरकरा समान मात्रा में लेकर के पाउडर बना के मिला करके उस पाउडर को प्रतिदिन छोटे चम्मच में आधा चम्मच की मात्रा, यदि किसी भी अपस्मार के रोगी को यानी मिर्गी के रोगी को खिलाते हो, तो निश्चित रूप से उसका मिर्गी जो है 10 से 15 दिनों में ही पूरी तरह से समाप्त होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप बच का और अकरकरा का पाउडर बराबर मात्रा में मिला करके मिर्गी रोग को ठीक कर सकते हो। अब दोस्तों, तुरंत चमत्कार दिखाने वाला मैं आपको एक इसका बहुत ही लाजवाब प्रयोग बता रहा हूँ। अगर किसी को दांत में भयानक दर्द हो रहा हो तो तुरंत इसके फूल को अकरकरा के तोड़ करके मुंह में चबाते रहिए। इस तरह से 4-5 फूल मुंह में चबाने से या फिर एक ही फूल मुंह में चबाने से दांत का जो दर्द रहता है वह शांत हो जाता है। और इस तरह चबाने से सिर्फ दांत का ही दर्द नहीं शांत होता, बल्कि मुख की यानी पूरे मुंह की सफाई हो जाती है। कई लोग समझते हैं कि गुटखा पान खाने से मुंह की सफाई होती है, बबल गम चबाने से मुंह की सफाई होती है, लेकिन आप आयुर्वेद का असली चमत्कार देखना चाहते हो तो सिर्फ इस अकरकरा का एक फूल चबा करके देखिए, आपको तुरंत चमत्कार दिखेगा, तुरंत असर दिखेगा। आपके पूरे मुख की शुद्धि हो जाएगी, दांत दर्द खत्म हो जाएगा, मुख की दुर्गंध खत्म हो जाएगी, आपका मुंह एकदम से फ्रेशनेस लगेगा। लेकिन चबाने के बाद आपको थोड़ा सा चरपरा भी लगेगा, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका एक और चमत्कार बता रहा हूँ।
अचानक किसी के सर में दर्द होने लगता है, आधा सीसी का दर्द रहता है या फिर माइग्रेन का दर्द रहता है और सर हमेशा घूमते रहता है, चक्कर आने जैसा लगता रहता है, तो इस तरह के माइग्रेन में, आधा सीसी के दर्द में, सर दर्द की समस्या में आप तुरंत इसके पूरे पंचांग को तोड़ करके, कूट पीस करके माथे पे लेप कर दीजिए और आराम से बैठ जाइए या फिर सो जाइए। इस तरह से प्रयोग करने पर हमने इसका बहुत बार प्रयोग किया है और आज भी अचानक किसी को सर में दर्द होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप इस शकरकरा के पौधे को कूट पीस करके माथे पे लेप कीजिए। इस तरह से कोई भी करता है तो उसके माथे का जो सर दर्द रहता है वो ख़त्म हो जाता है और आधा सीसी का दर्द होता है तो वह भी ख़त्म हो जाता है। माइग्रेन का दर्द भी धीरे धीरे चला जाता है। अगर इस तरह से माथे में लेप करने के बाद इसके फूलों का रस 2-4 बूंद नाक में टपका दिया जाए तो और जल्दी तुरंत फ़ायदा होता है, यानी 1-2 मिनट में ही आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। सर दर्द कैसा भी हो ख़त्म हो ही जाता है। यह अद्भुत परीक्षित आजमाई हुई प्रयोग है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसका एक लाजवाब शकरकरा मिश्रित एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ, ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ, जिस नुस्खे का प्रयोग करके कोई भी अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकता है या फिर डबल कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को बना करके आप प्रयोग करके देखिए। आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद प्रयोग करके देख करके आजमा कर फायदे ले करके जान जाओगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले शकरकरा लेना है 10 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, इसको अच्छे से लिख करके रख लीजिए और जितना मैं बता रहा हूँ उतने ही आप मात्रा में मिला करके बना करके प्रयोग करके देखिए। शकरकरा ले लीजिए 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, सूखा आंवला 10 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, काँच बीज 10 ग्राम, बबूल गोंद 10 ग्राम, लहसुन 5 ग्राम और बरगद का दूध 1 छोटा चम्मच। इस तरह से इतने सामान को इकट्ठा करके एक साथ उसकी कुटाई पिसाई कर लीजिए। कुटाई पिसाई करने के बाद आप इसमें शहद या गुड़ मिला करके गोली बना लीजिए, मटर के समान छोटा छोटा। इस तरह गोली बनाने के बाद आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। यह गोली आपको लगभग 8 से 10 दिन के लिए है। इतने मात्रा को इकट्ठा करके बनाई गई गोली आपको 8 से 10 दिन जाएगी। 8 से 10 दिन की ये गोली है। अगर आपको अच्छा महसूस हो और फ़ायदा होने लगे तो आप इसे महीना दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो और अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, क्षमता बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से यह शकरकरा मिश्रित महाशक्तिशाली नुस्खा है दोस्तों। आप इसे प्रयोग करके खुश रहिए। आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसी ही नए नए वनस्पति की नई नई जानकारियाँ हमेशा देते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय